इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं रत्नप्रिया। आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। वक्त हो चला नेशनल बुलेटिन का, पर उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कारगिल विजय दिवस पर वीरों को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नमन। द्रास पहुंचे राजनाथ सिंह, कहा कारगिल वीरों का बलिदान रहेगा सदैव अमर। झारखंड के हजारीबाग में हाईवा वाहनों पर ताबड़तोड़ फायरिंग। कोयला परिवहन के हाईवा फिर अपराधियों के निशाने पर, परियोजना प्रबंधन ने की निंदा। झारखंड के MVCE महिला कबड्डी चैंपियनशिप में गंगा हाउस विजेता। हजारीबाग कॉलेज में महिला कबड्डी प्रतियोगिता संपन्न। शोभा कुमारी बनी चैंपियनशिप की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। पंजाब में बिना लाइसेंस होटल में परोसी जा रही शराब। मोहाली होटल पर आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई। होटल संचालक पर केस। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए देखते हैं अब खबरों को विस्तार से। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के द्रास स्थित कारगिल युद्ध स्मारक पहुंचकर वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर सैनिकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अमर जवानों की स्मृति में पुष्प चक्र अर्पित कर राष्ट्र की ओर से उन्हें नमन किया। इस दौरान सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और जवानों ने भी शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कारगिल के वीरों का अदम्य साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति आने वाले पीढ़ियों के लिए सदैव प्रेरणा स्रोत रहेंगे। उन्होंने दोहराया कि देश अपने सैनिकों के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। इस दौरान कार्यक्रम में सैन्य परंपराओं के अनुरूप श्रद्धांजलि समारोह आयोजित किया गया। साथ ही शहीदों के सम्मान में मौन रखा गया। कारगिल युद्ध के 27 वर्ष बाद भी ये गाथा हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। कारगिल विजय दिवस केवल एक सैन्य जीत का स्मरण नहीं, बल्कि भारत की राष्ट्र सुरक्षा, संप्रभुता और वीर सैनिकों के अदम्य साहस का प्रतीक है। 26 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के तहत दुश्मन के कब्जे में कारगिल की महत्वपूर्ण चोटियों को मुक्त कर तिरंगा फहराया और दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता का परिचय दिया। झारखंड के हजारीबाग की पकड़ी बड़वाडीह कोयला खनन परियोजना में कोयला परिवहन कर दो हाईवा वाहनों पर शनिवार रात 13 माइल के पास अज्ञात अपराधियों ने फायरिंग कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार करीब 7 राउंड गोलियां चलाई गई और लोहे की रॉड से वाहनों के शीशे भी तोड़ दिए गए। इससे पहले 22 अप्रैल को भी इसी क्षेत्र में एक हाईवा वाहन में आग लगा दी गई थी। इस दौरान परियोजना प्रबंधन ने घटना की निंदा करते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। झारखंड के हजारीबाग के पदमा स्थित मां विंध्यवासिनी कॉलेज ऑफ एजुकेशन में MVCE स्पोर्ट्स क्लब की ओर से एक दिवसीय इंटर हाउस महिला कबड्डी चैंपियनशिप 2026 आयोजित की गई। प्रतियोगिता में गंगा, सतलज, नीलगिरी और हिमालय हाउस ने भाग लिया। डॉक्टर नीतू उपाध्याय और डॉक्टर सरिका मेहता के निर्देशन में गंगा हाउस विजेता बना, जबकि नीलगिरी हाउस उप विजेता रहा। वहीं प्रशिक्षु शोभा कुमारी को प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप चुना गया। साथ ही कार्यक्रम में डॉक्टर अनूप कुमार मेहता, रवि प्रकाश, राष्ट्र खिलाड़ी श्वेता कुमारी और प्रोफेसर अविनाश कुमार सहित कई गणमान्य मौजूद रहे। पंजाब के मोहाली जिले में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अंबाला हाईवे स्थित क्रिस्टल गार्डन होटल पर छापेमारी की। जांच में होटल के रेस्टोरेंट में ग्राहकों को बिना वैध बार लाइसेंस शराब परोसी जाती मिली। मौके से हरियाणा बिक्री अंकित, जॉनी वॉकर, रेड लेवल और ब्लैक एंड व्हाइट ब्रांड की विदेशी शराब बरामद की गई। शिकायत के आधार पर होटल संचालक प्रभु दयाल के खिलाफ पंजाब आबकारी अधिनियम की धारा 68(1),
14 के तहत मामला दर्ज किया गया। साथ ही विभाग ने अवैध शराब कारोबार के खिलाफ अभियान जारी रखने की बात कही। पूर्व केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद हरियाणा के अंबाला में जिला कांग्रेस कमेटी ने अध्यक्ष दुष्यंत चौहान के नेतृत्व में विजय मार्च निकाला। मार्च में कांग्रेस कार्यकर्ताओं, युवाओं और छात्रों ने मोमबत्तियां लेकर छात्रों के समर्थन में नारे लगाए। इस दौरान नीट पेपर लीक प्रकरण और छात्र आंदोलन से जुड़े दिवंगत विद्यार्थियों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी। साथ ही दुष्यंत चौहान ने इसे छात्रों के लोकतांत्रिक संघर्ष की जीत बताते हुए शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और निष्पक्षता की मांग की। उन्होंने दोषियों पर सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की आवश्यकता भी दोहराई। मैं समझता हूँ छात्राओं का जो संघर्ष था और पूरे विपक्ष का जो छात्रों को समर्थन था, विशेषकर राहुल गांधी जी ने जो समर्पण, जो बलिदान, जो लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए धरना प्रदर्शन किया और छात्रों की आवाज को आवाज में साथ मिलाकर ये जो प्रदर्शन किया, उसके आगे इस मोदी सरकार को झुकना पड़ा। आज धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन हम एक बात पूछना चाहते हैं, ये इस्तीफा अगर वो पहले देते तो उन बच्चों की जान, उन बच्चों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, निहत्थे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, जो इन्होंने लोकतंत्र की हत्या करी, उसको बचा जा सकता था। ये बड़ी निर्दयी सरकार है और आज युवाओं के, पूरे देश के लोगों ने जो एकता का परिणाम दिखाया, एकता की एक ज्योत जगा के सभी लोग आगे आए, तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी के साथ पूरा विपक्ष और छात्र और युवा और उनके परिवार सबकी जीत है। इस सरकार को घुटनों के बल पर लाकर खड़ा कर दिया। पहले किसानों ने अपनी एकता दिखाई थी तो काले कानून वापस लेने पड़े थे। आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है और आगे भी ये सरकार को मजबूर कर देगा इस देश का लोकतंत्र बचाने के लिए। युवा एक क्रांतिकारी होते हैं। देश की आजादी में भी युवाओं का बहुत बड़ा योगदान था और आज भी देश के युवाओं ने बड़ा पूरा योगदान दिया। हम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज पूरे देश में इस तरह का विजय मार्च निकाला जा रहा है। ये युवाओं की जीत है, विपक्ष की जीत है और लोकतंत्र की जीत है। लोकतंत्र इन्हीं मूल्यों से जिंदा है। आज गांधी जी की सोच दोबारा से जिंदा हुई है। हम सभी लोग आज उनकी सोच को सलाम करते हैं। उन युवाओं ने जिन्होंने अपनी शहादत दी है, उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि, पुष्पांजलि, भावांजलि पेश करते हैं। इस लाठीचार्ज के दौरान भी एक बच्ची ने अपने प्राण खोए हैं, उसके प्रति भी सभी लोग आज अभी कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलकर जो एक रोष प्रदर्शन की जगह मार्च किया, हमने विजय मार्च किया, उसमें हम अंतिम में श्रद्धांजलि और पुष्पांजलि भी उन्हीं बच्चों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। सामने देश के युवाओं के सामने, देश के लोकतंत्र के सामने जो उनका अड़ियल रवैयापन था, उनको देश के सामने, लोकतंत्र के सामने, छात्रों के सामने झुकना पड़ा और उन्होंने इस्तीफा दिया, जो कि छात्रों की लंबी मांग चल रही थी काफी समय से, जिसको लेके आंदोलन हो रहा था। आज ये छात्रों की जीत है, पूरे देश के उन युवाओं, उन छात्रों की जीत है जिन्होंने इस आंदोलन को अपना पूरा दमखम लगा करके, अपना सब कुछ त्याग कर करके इस आंदोलन को मजबूती से बनाए रखा। और मैं इस जीत का श्रेय उन तमाम माता पिताओं को भी देता हूं जिन्होंने अपने बच्चे इस आंदोलन में खोए, जिनको चोटें लगी, और जो हमारी बहनें, हमारे जो स्टूडेंट्स था साथी, जिन्होंने नीट पेपर की वजह से अपने प्राण न्यौछावर दिए, जिन्होंने सुसाइड करी, उनको भी आज हम सभी इकट्ठा होकर के यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। और नेता विपक्ष राहुल गांधी जी ने जिस तरह से छात्रों के साथ मिलकर के उनकी आवाज को बुलंद किया, उनकी अटूट लीडरशिप ने छात्रों के इस आंदोलन को और ज्यादा मजबूती दी। तमाम कांग्रेस के कार्यकर्तागण व तमाम सामाजिक संस्थाएं व तमाम वो पार्टियां जो आज छात्रों के समर्थन में खड़ी थी, मैं उन सभी को इस जीत का श्रेय देना चाहता हूं। और ये लोकतंत्र की जीत है और इसी जीत के उपलक्ष्य में आज हम सभी ने, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के ये विजय मार्च का आयोजन किया गया है। नारायण। कर्नाटक के हुबली में राम मंदिर हुंडी चोरी मामले पर श्री राम सेना के संस्थापक प्रमोद मुतालिक ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण 500 वर्षों के लंबे संघर्ष का परिणाम है, लेकिन हुंडी चोरी जैसी घटनाएं उस आस्था पर काला धब्बा है और बेहद दुखद है। मुतालिक ने कहा कि इस घटना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उन्होंने देश में बढ़ते भ्रष्टाचार पर चिंता जताते हुए हुंडी
चोरी करने वालों और मंदिर की बदनामी करने वालों के खिलाफ अत्यंत कड़ी सजा दिए जाने की मांग की है। ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೌನ ಇದ್ದಿದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಿಯವರು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕುರಿತು ತಮ್ಮ ವೇದನೆ ಕಳಕಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರೆ ಈ ಅನಾಹುತ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಯೋಧ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಿತ ಎಲ್ಲಿ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಬಿಚ್ಚಿರಲ್ಲ ಸರ್. ಅಯೋಧ್ಯದ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ. ಏನೇ ಆಗಲಿ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀರಾಮ ಹೆಸರು ರಾಮನ ಹೆಸರು ನೀವು ಸುದ್ದಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ವಿಶೇಷ. ರಾಮನ ಉಂಡಿಗಳಾದಾಗ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲ, ಆ ವಿಷಯ ಮತ್ತೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಡೈವರ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ರಿ ಸರ್, ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಉಂಡಿಗಳಾದ್ರ ಪರ ನೀವು ನಿಂತಿರೋ ಅಥವಾ ಹೆಂಗ್ ಸರ್? ಪಾಪ ಬಡವರು ಎಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಕೂಡಿಸಿ ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು ಏನಿದೆ ಏನಂತೆಲ್ಲ ಈ ಮಾತಾಡೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಂಡಿ ಕಳುವು ಅದರ ಪರ ನೀವು ನಿಂತೀರಿ ಅಂತ ಜನ ಮಾತಾಡಕತ್ತಾರ. ರಾಮನ ಹೆಸರ ಮ್ಯಾಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಳಂಕ ಬಂತು, ಆಸ್ತಿ ಹೊಡೆದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪರ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. 500 ವರ್ಷದ ಹೋರಾಟ, 500 ವರ್ಷದ ತ್ಯಾಗ ಬಲಿದಾನ, ಇದಕ್ಕೆ ಆ ಹುಂಡಿಯ ಕಳ್ಳತನ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಂಕ. ನಮಗೆ ನೋವಿದೆ, ನಮಗೆ ವೇದನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಮಾಡಿದಂಥ ಕುಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವರಿಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋದಿ, ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಿ ಹುಂಡಿದ್ದು ಅಂತೆಲ್ಲ ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳಕ್ ಆಗುದೂ ಇಲ್ಲ, ಹೇಳುವ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಕಲಂಕ ಅಂತೂ ಇದೆ. ಆದಂತದ್ದು ಕಲಂಕ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕಲಂಕ ಇದೆ. ಈಗ ನೀವು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಗುಡಿ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸರ್, ರಾಮನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ಅಲ್ಲ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯೋಗಿ ಅವರು ಬಹಳ ಉಗ್ರವಾದಂತ SIT ನೇಮಕ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಪ್ರಧಾನಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾ ಕಾವುಂಗ ನಾ ಕಾಲೆ ದುಂಗ ಅಂದಿದ್ರು, ಹೌದಲ್ರಿ? ನಾ ಖಾವುಂಗ ಸರಿ ಇದೆ, ನಾ ಖಾನೆ ದುಂಗ ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರೀ ತಿನ್ನೋರೆ ಭ್ರಷ್ಟರೇ ತುಂಬಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ, ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಟೋಟಲ್ ಭ್ರಷ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯ ಹುಂಡಿ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು, ನಾನು ಹೇಳೋದು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ. ಯೋಗಿ ಅವರು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗಲ್ಲಿಗೇರಿಸಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ, ಅವ್ರನ್ನ 500 ವರ್ಷದ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಕಲಂಕ ತಂದಂತಹ ಆ ರಾಮದ್ರೋಹಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. मध्य प्रदेश जबलपुर जिले के सिहोरा के ग्राम सिंदूरसी स्थित प्रगति आजीविका ग्राम संगठन के अध्यक्ष संगीता यादव और अन्य महिला सदस्यों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर स्व सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं के नाम पर 6 लाख की कथित लोन धोखाधड़ी का आरोप लगाया। महिलाओं का कहना है कि उन्हें जानकारी दिए बिना चेक के माध्यम से उनके नाम पर बैंक से ऋण स्वीकृत कराया गया और राशि का गबन कर लिया गया। वहीं बैंक की रिकवरी सूचना मिलने पर मामला सामने आया। वहीं पीड़ित महिलाओं ने ज्ञापन सौंपकर निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एक्चुअल हम लोग ग्राम सिंदूरसी से आए हुए हैं। प्रगति आजीविका ग्राम संगठन हमारा समूह है, जिसकी मैं अध्यक्ष हूँ और ये सचिव हैं, बाकी सदस्य हैं। तो हम लोग के ग्राम संगठन में 6 लाख का ऋण बताया जा रहा है, जो हम महिलाओं को मिला ही नहीं है। उसमें मीटिंग में मुझे बुलाया गया 15/7/26 को, तो मैं मीटिंग में गई और फिर वहाँ पे 6 लाख की ऋण वापसी के लिए बतलाया गया। तो जब हम लोगों ने 1 रुपये ही नहीं लिया है तो हम वापस क्यों देंगे? ये तो महिलाओं से समूह में वितरित करने के लिए यह राशि मंगवाई गई थी। 6 लाख की राशि। समूह में लगभग कितनी महिला है जो इसमें 10 से 15 महिलाएं रहती हैं। सभी जी। किसके साथ ये प्रॉब्लम? वैसे तो हम लोग के गांव में 8 समूह हैं, जिसमें से 8 समूह में एक संगठन बनता है, प्रगति आजीविका संगठन, और 81 महिलाएं समथिंग हैं। आपके तरह का फ्रॉड हुआ है ये?
इस तरह से ऐसे फ्रॉड हुआ है सर कि हमको चेक काट के दिया जाता था, बाकी हमारे पास कोई दस्तावेज नहीं है, ना बैंक पासबुक, ना सील, ना रजिस्टर, कैश बुक, किसी भी प्रकार के कोई भी दस्तावेज हम महिलाओं के पास नहीं है। हमको ये दस्तावेज सब कहाँ ये आरती सोनी मैडम अपने पास रखती थी, जब पैसे निकालने के लिए रहता था तो वो हमको बुलाकर और चेक काट कर राशि मंगवा ली जाती थी। सबूत के नाम पर आपका कुछ नहीं? नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक महिला का कितने का चेक रहता था? सर इसमें तो ग्राम संगठन में सीधे 4 लाख फिर 2 लाख की राशि आई है, टोटल 6 लाख अमाउंट। तो टोटल ऐसे गमन ऐसे आया है कि उन्हें ये बोलकर मंगवा लिया गया कि समूह में वितरित करना है। कितने का गमन? 6 लाख। सिहोरा की ब्लॉक की आरती मैडम है, बहुत घपलत किया है और बहुत वो करी है। उल्टा सर की मतलब समूह में बना के घपलत करी थी, उल्टा सर की पैसा निकलवा के और सेहत अपना ले गई है। हम और पास कछु नहीं है, हम और के बाद कबरी निकाली है कर्जा कि देव 6 लाख कहाँ से देंगे। हम न्याय चाहते हैं, जांच हो। ये एक समूह के साथ हुआ कि और भी समूहों के साथ? सब समूह के साथ होता है और ले गई है धोखाधड़ी से, झटका मार के कि हमको पैसा दो, हम खुद वितरण करेंगे। हमको जांच होना चाहिए ये बात की। मेरा नाम सवतिया है, मैं मतलब सच हूँ और स्कूल की अध्यक्ष हूँ मैं। भारी बारिश के बीच गुजरात के तापी जिले में स्वास्थ्य विभाग की 506 टीमें नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाओं उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्यरत है। जिला कलेक्टर देव चौधरी के मार्गदर्शन और मुख्य जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अनिल वासवा के नेतृत्व में टीमें घर घर पहुंचकर ग्रामीणों, गर्भवती महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का स्वास्थ्य परीक्षण कर रही है। अब तक 124 से अधिक गर्भवती महिलाओं की विशेष जाँच और देखभाल की गई। साथ ही वेदचित गांव की भूमिका बहन वासवा ने स्वास्थ्य टीमों की सराहना करते हुए संकट की घड़ी में प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त किया। अभी के लिए इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।